और नमस्कार दोस्तों, आज काफी इंटरेस्टिंग। आप विधायक आतिशी को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, बोली मेरे पास छिपाने को कुछ भी नहीं। आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक आतिशी को इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और खुद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसके जरिए केंद्र ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान नहीं किया हो, लेकिन एक भी गलती नहीं ढूंढ पाए हैं। यह इनकम टैक्स नोटिस भी उसी की एक कड़ी है। भाजपा को लगता है कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग जो राजनीति में आते हैं उन्हें ऐसे नोटिस से डराया धमकाया जा सकता है। हम इसलिए नौकरी छोड़कर आए हैं क्योंकि हम राजनीति बदलना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं के पास कुछ छिपाने को होगा, हमारे पास एक भी चीज छुपाने को नहीं है। इनकम टैक्स विभाग जब जहां बुलाएगा एक एक कागज लेकर जाऊंगी। छिपाने को कुछ भी नहीं है। जिस तरह हम अपनी प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट को सार्वजनिक करने को तैयार हैं, क्या भाजपा के लोग भी ऐसा करने को तैयार हैं? इतने बिगड़ गए हैं कि 60-60 लाख रुपए की डिक्लेरेशन के ऊपर ये इनकम टैक्स के नोटिस भेज रहे हैं। हमारा सीधा तौर पे ये मानना है, एक तो वैसे ही भारत के अंदर हमारी राजनीति इस तरीके की है कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल युवा और खास तौर पे महिलाएं राजनीति के अंदर आना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके लिए आना ही बहुत मुश्किल है, सरवाइव करना बहुत कठिन है। जो महिलाएं ज़्यादातर हम राजनीति में देखती भी हैं, वो भी बहुत सारी महिलाएं उसमें ऐसी हैं जिनको विरासत में वो राजनीति मिली, तो वो पैट्रनेज मिला जिस वजह से वो स्थापित हो पाई। बहुत कम लोग हैं जो अपने बलबूते पे बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड के वो लोग आते हैं, और उनके साथ अगर भाजपा की केंद्र सरकार ही करती है तो मुझे लगता है कि ये भाजपा का महिला विरोधी चेहरा, एक सेक्सिस्ट और शॉविनिस्ट पार्टी के रूप में भाजपा अपने आप को दिखा रही है, अपने आप को स्थापित कर रही है। और आम आदमी पार्टी इनकी घोर निंदा करती है, और हमें लगता है कि ये बहुत शर्मनाक है कि इस तरीके का काम करने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स विभाग को छोड़ा है। मैं आतिशी जी से कहूँगा कि वो जो है इसके बारे में अपना एक पक्ष रखें। देखिए, आप और हम पिछले 6 साल से 7 साल से, जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, ये तो बार बार देख ही रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, उनके एमएलए, उनके मंत्रियों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार अपनी हर एजेंसी का प्रयोग करती है। चाहे वो सीबीआई की रेड्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, और चाहे इनकम टैक्स की समन्स और इनकम टैक्स की रेड्स। केंद्र सरकार ने अपनी कोई एजेंसी नहीं छोड़ी है जिसके माध्यम से वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी रहती है। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे दिल्ली में चल रही हमारी सरकार हो, लेकिन उनकी हर कोशिश के बावजूद इतने सालों में वो एक गलती नहीं ढूंढ पाए हैं, एक केस नहीं सस्टेन कर पाए हैं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ। ये जो इनकम टैक्स का नोटिस है, ये भी उसी में अगली कड़ी है जहां पे भाजपा को लगता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग राजनीति में आते हैं, उनको इन नोटिसेस के माध्यम से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चुप करा सकते हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूँगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियां छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं, और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेताओं के पास कुछ छुपाने के लिए होगा, क्योंकि उनके पास और उनकी पार्टी के पास संपत्ति कैसे आती है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे पास एक भी चीज छुपाने के लिए नहीं है। जिस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगी, जहां बुलाएगी, जितने सालों के वो बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स चाहेंगे, हम एक एक कागज में लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और मैं भाजपा को ये चैलेंज देना चाहती हूं कि जिस तरह से हम अपने सारे बैंक अकाउंट्स, अपनी सारी प्रॉपर्टी को पब्लिक करने के लिए तैयार हैं, क्या भाजपा के नेता भी ये करने को तैयार हैं? या वो सिर्फ इनकम टैक्स को और ईडी को और दिल्ली पुलिस को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए छोड़ना चाहते हैं? धन्यवाद।